हाय फ्रेंड्स, आज पाठ का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कल हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए थे। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B जो कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। AB का मान 24 दिया हुआ है, BC का मान 7 cm दिया हुआ है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है साइन A कॉस A, और दोनों में क्वेश्चन दिया है साइन C और कॉस C। कल ही बताए थे कि एंगल के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है। आज बना लेते हैं। सबसे पहले AC का तो मान दिया नहीं है, AC का मान तो दिया ही नहीं है। देखिए क्या सबसे पहले क्या करना है। फिलहाल अब इनके लिए ये बात समझ लीजिए, माने ये रेखा है, BC एक रेखा हो गया, जिस पर AB क्या है, आगे लंब है, लंब पड़ा हुआ है। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी रेखा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण को हम H कहते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं, H कहते हैं। H का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। तो कर्ण क्या है, कौन सा रेखा है, AC है। AC का मान निकाल दीजिए। और P क्या है हुआ, तो P AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है, 24 दिया है, और BC का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 576 प्लस 49। जब हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 जाएगा 12, यानी 625 आ जाएगा। AC का मान कितना आ गया, AC क्या है, कर्ण। AC का मान कितना क्या, 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, यानी AC का मान कितना निकल के आ गया, 25। AC का मान कितना निकल के आ गया, 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखें, अब एंगल यानी कोण का अब आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, लंब होता है, आधार होता है, और क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है प्रश्नानुसार 1 नंबर क्वेश्चन बोला है साइन A। तो कल फॉर्मूला बताया गया था। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P मतलब लंब, H मतलब कर्ण। तो किसके अनुसार, कोण A के अनुसार। तो कोण A यही ना है जी। तो कोण A के कल बताया गया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा कि जिस कोण की चर्चा की जाए, सामने वाली रेखा जो होती है वो उसका लंब होती है। E के सामने कौन सा रेखा है, BC है। E के सामने कौन सा रेखा है, BC है, यानी P कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। लंब इसका कौन है, एंगल A के मुताबिक इसका लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। और H तो फिक्स ही है, AC। और BC का मान जो है हम रख लेंगे, और AC का जो मान है उसको रख लेंगे। साइन A का मान निकल गया। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H। P एंगल A के मुताबिक क्या है, BC है, BC का मान 7 है, 7 लिख देंगे। AC कर्ण है, H को कर्ण कहते हैं, तो 25 हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी में दिया cos A। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। B मतलब आधार, यानी बेस, आधार बटा कर्ण। एंगल A के मुताबिक सामने वाला रेखा क्या होता है, लंब होता है। तो जिसपे लंब A हो गया, कर्ण A हो गया, तो जो बचेगा वही ना आधार होगा जी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। और H यानी कर्ण तो आपको पता ही है, AC है। AB का मान कितना है, 24, और AC का मान कितना है, 25। क्वेश्चन A मेरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, मान बदल गया। इसमें एंगल A से निकालना था, अब यहाँ पे एंगल C से निकाला जाएगा। साइन C का मान क्या होता है, फॉर्मूला एक ही होता है। थीटा का मतलब हुआ है कि कोई भी कोण, यहाँ पे A रख लीजिए, B रख लीजिए, C रख लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का ही फॉर्मूला होता है B/H। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा कर्ण। अब एंगल C के अनुसार देखेंगे। C के जस्ट सामने जो रेखा होती है वो क्या होती है,
सी के लिए लंब होती है, यानी इसका लंब क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। अब ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25। अब देखेंगे कॉस सी, कॉस सी, तो सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या कल बताया गया था बी बाई एच, ध्यान देना है। साइन सी का होता है पी बाई एच लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। कोण सी का यहाँ पे कोण सी है, कोण सी के अनुसार सामने वाली रेखा क्या होती है लंब होती है, कर्ण ये है तो यही ना आधार है जी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा यानी बी क्या हो जाएगा बी सी, और एच तो फिक्स ही है ए सी। बी सी का मान कितना है 7 और ए सी का मान कितना है 25। एक क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आकृति 8.13, आकृति 8.13 में tan p घटाव cot r का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे tan p का जो मान आएगा उसमें से cot r का मान घटा लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, tan p आकृति में एक फोटो बना हुआ है, पी क्यू क्या है कर्ण है, पी आर क्या है कर्ण है, पी क्यू क्या है लंब है, क्यू आर क्या है आधार है। तो सबसे पहले आधार का मान दिया नहीं है तो आधार का मान निकालना होगा। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है कल ही बताया गया था, आधार का फॉर्मूला यानी बी का फॉर्मूला होता है h माइनस पी स्क्वायर। आधार का फॉर्मूला हिंदी में भी लिख देते हैं, आधार का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर। आधार का फॉर्मूला ये होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण को इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं h, और कर्ण को लिखते हैं h और लंब को लिखते हैं p। इसका मान निकाल देते हैं, तो इसके लिए क्या है b, आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का मान निकालने के लिए पी आर का स्क्वायर करके और पी क्यू का स्क्वायर करके घटा लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा वो क्यू आर का मान हो जाएगा। क्यू आर पी आर का मान कितना दिया है, पी आर का मान दिया है 13 का स्क्वायर निकालिए, 13 का स्क्वायर निकालिए। पी क्यू का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर निकालिए। 13 का स्क्वायर का होता है 169 और 12 का होता है 144। अब इसको घटा लीजिए, 169 में से 144 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 2 यानी 25 हो जाएगा। क्यू आर का कितना गया रूट 25, जब 25 का वर्गमूल होता है 5 यानी क्यू आर का मान कितना आ जाएगा बुआ 5। क्यू आर का मान क्या आ गया 5, और यहाँ पर 5 हम लिख लेंगे, हम 5 लिख लिए। अब आएंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार। tan p बोला है, क्या बोला है tan p, तो सबसे पहले tan p का मान हम निकाल लेते हैं, बाद में घटाएंगे। tan p का यानी कल हम बताए थे tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे p बाई b, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है tan p है, tan p यानी एंगल यहाँ क्या देखेंगे हम p देखेंगे, एंगल क्या देखेंगे p देखेंगे, और p के मुताबिक बताते हैं जिस एंगल की चर्चा की जाए, जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाला रेखा क्या होता है लंब होता है, यानी इसका लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, और पी आर तो इसका क्या है कर्ण है, तो पी क्यू इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत, जिस एंगल के हम कल भी बताए थे और आज इस पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, जिस एंगल से की चर्चा की जाए उसके सामने वाली रेखा क्या होता है लंब होता है, और पी जिस पे, अच्छा पी किस पे बना हुआ है जी, पी इसी रेखा पर बना हुआ है, यानी इसके इसी का ना ब्यास, इसी का ना बेस है ही, तो ये बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा। अब जो क्यू वाई का मान है हम क्यू वाई का मान रख देंगे,
क्यू वाई का मान 5 है और पी क्यू का मान 12 है। tan p का मान निकल गया 5/12। अब cot r का मान निकाल लेंगे। यहाँ एंगल p देखे हैं, यहाँ एंगल r देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan का ठीक उल्टा क्या होता है, tan का ठीक उल्टा cot होता है। p/b यानी क्या हो जाएगा, b/p। tan का उल्टा cot, p/b यानी लंब बटा आधार कर्ण का tan का होता है, तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब इसमें क्या देखना है, हम किस एंगल से देखेंगे, r से। तो यही ना है जी, इसका सामने वाला रेखा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला रेखा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब जो नीचे है क्या हो जाएगा, QR। अच्छा, बेस यानी आधार क्या हो जाएगा, r किससे बना हुआ है, इसी रेखा बना हुआ यानी QR, सॉरी एंगल R। हाँ ठीक है, सॉरी, इससे हम जब देखेंगे तो P हो जाएगा, P क्यों हो जाएगा जी, इसका लंब P क्यों हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। उल्टा लिख दिए थे हम, ठीक है। अब इसका 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 मान रखिए, QI का मान कितना है, QI का मान 5 है और PI का मान कितना है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, P बटा, हम कंफ्यूज हो गए थे लेकिन ठीक है, PQ ठीक है। अब आएंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन के मुताबिक tan P माइनस cot R। tan P का मान कितना है, 5/12, घटाओ cot R का मान कितना है, 5/12। तो 5/12 में से 5/12 को घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 नंबर क्वेश्चन आज देख लेते हैं। अभी 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ था, यहाँ ध्यान देना है। आय का सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, P यानी लंब हो जाएगा। तो लंब नीचे है, यही कंफ्यूजन हो गया था हमको। P, तो P का क्या हो गया, PQ, और PQ का मान कितना है, 12, और इसका आधार क्या है, QR, जो QR आधार यहाँ पे है, ठीक। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है और tan ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए एक ही एंगल है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है। अब यहाँ फोटो बनाया भी जाए नहीं भी बनाया जाए काम चल जाएगा, क्योंकि सबके लिए आधार वही रहेगा, कर्ण तो सबके लिए होता है, आधार और लंब बदलेगा नहीं, सबके लिए वही रहेगा क्योंकि एंगल एक ही है। चलिए, साइन का फॉर्मूला कल क्या हम लोग याद किए थे जी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा का फॉर्मूला था P/H, P/H। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, वो याद होगा आसानी से बन जाएगा, नहीं याद होगा दिक्कत होगा। यहाँ पर दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये साइन ए का मान यानी साइन थीटा का मान होता है P/H, यानी P/H यानी जो 3 है P का मान है यानी लंब है, और H क्या है, 4 यानी कर्ण क्या है, 4 है। लंब हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, B ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है यानी आधार हमको ज्ञात करना है। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर H² माइनस P²। तो B का होता है H, इसमें क्या है, 4 का स्क्वायर निकाल दीजिए, और 3 का स्क्वायर 16 में से 9 जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 17, 9 7 16, ठीक। यानी आधार कितना आ गया, √7। अब एक जगह हम लिख लेंगे साइन, जो 3/4 दिया है ना जी, फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यहाँ पर थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा का मान होता है P/H, यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है, ABC कुछ भी यहाँ पे लिया जा सकता है क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन में दिया हो। तो P/H है यहाँ पे, तो साइन ए का मान जो 3/4 है, यानी 3 क्या है, लंब है यानी P है,
और 4 क्या है, एच है यानी कर्ण है। यहाँ पे आधार नहीं दिख रहा है यानी बी हमको दिख नहीं रहा है, बी का मान निकाल लिए हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न बोल रहा है उसका मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले पी लिख देंगे, यानी लंब का मान कितना है 3। उसके बाद बी बेस आधार कितना है √7। अब आ जाएगा एच, यानी कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है 4। कोई दिक्कत नहीं, ये हम लिख दिए ताकि लिखने में सुविधा हो जाएगा, खोज यहाँ इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में क्या है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या था, b/h, आधार बटा कर्ण। b का मान कितना है √7 और h का मान कितना है 4। कॉस ए का मान कितना हो जाएगा √7/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए tan a, तो कल tan का फॉर्मूला, कल क्या इसके पहले ही क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, मुझबान याद कर लीजिएगा, p मतलब लंब, b मतलब आधार। p का मान कितना दिया है 3 दिया है, b का मान कितना दिया है √7 दिया है, आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब कल देखिए वीडियो अपने से शूट करना है, यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन लिखने के लिए जाकर अपने से ही रोकना है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए बहुत जल्द व्यवस्था कर ली जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कोई समझने में दिक्कत हो, चाहे कहीं समझ में नहीं आया हो, कमेंट कर लीजिएगा, समझा दिया जाएगा। हालांकि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक बात इसमें बता दिया गया ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं हो। अब कल 4, 5, 6 क्वेश्चन कल के वीडियो में अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आवे वहाँ पे कमेंट कीजिएगा भैया ये क्वेश्चन नंबर में हमको समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को फिर एक बार हम उसी क्वेश्चन को फिर हम एक बार बना के वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट, जय हिंद। अच्छा से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।